सवाल पर आप चलें कि भाई संगीत में आना कैसे हुआ, ये सफर कहाँ शुरू आपका होता है? संगीत की शुरुआत तो मेरी बचपन से ही थी, लेकिन बीच में पढ़ाई लिखाई के उसमें थोड़ा सा छूट गया था। जी। तो जब जॉब हो गई, शादी विवाह हो गया, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, तो खाली टाइम बहुत ज़्यादा था, समझ में नहीं आता था क्या करूं इस टाइम में। ये वो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई बचपन में? आप कहाँ मेरी से पढ़ाई belong गांव से ही हुई है। गाँव का पड़ता आपका? सुल्तानपुर, लंबुआ ब्लॉक है हमारा, देवलपुर गांव है। हाँ। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई मेरे गांव से ही हुई है। बचपन कैसा आपका रहा? बचपन भी गांव का जैसे रहता है, पूरा एकदम प्योर देहात गांव, जहाँ पे बिजली भी नहीं देहात थी। में तमाम संगीत के मतलब तमाम विधाएं भी होती हैं, एक तरह से जो है तमाम कल्चर। तो आपने किस विधा में अपना काम करना शुरू किया और गाने की शुरुआत कहाँ से मैंने हुई? गायन से ही शुरुआत किया। मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे मेरे जो गुरु लोग थे, विषय के बारे में? उन्होंने पहचाना कि मेरे अंदर गायन की प्रतिभा है, और उन लोगों ने जितना तक हो सका उसको निखारने की कोशिश किया। हाँ। लेकिन मैं कक्षा 8 तक ही वहाँ पढ़ी, उसके बाद मैं निकल गई वहाँ से, तो वहीं पे थोड़ा स्टॉप हो अगर गया। विषय के अलावा अगर हम गाँव के परिवेश पर जाएं तो वहाँ पे तमाम गाने जैसे गाँव के अपने हैं ना पारंपरिक गीत वगैरह हाँ हाँ, वो होते सब हैं, मुझे आते हैं। जैसे शोहर वगैरह हो गया सब सब तमाम। सब सोहर, हाँ। कजरी और हमारे अवधि क्षेत्र के जितने भी लोकगीत हैं वो सब मैं गा लेती तो हूँ। क्या आप मानते हैं कि मतलब इन साहित्यों को जो है और गाँव के संगीत को जो है बड़ा मन मिल नहीं पाया, इसका अभाव आपको लगता है? हाँ, लगता है, क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष में ही हमें लगता है सीमित रह जाता है। सिर्फ आज आया ना, अगर आप देखिए तो मतलब कहीं ना कहीं विलोपन हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि इससे लोप नहीं हो रहा नहीं, है। विलोपन का नहीं कहूँगी, विलोपन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, उस क्षेत्र की जो विधा है, जैसे हमारे यहाँ सोहर हो गया, कजरी हो गया, और अवधि लोक संगीत का जो भी माध्यम है, उस सबको हम नहीं आगे लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा। विलोपन मैंने इसलिए कहा मैम कि जैसा कि आप जानती होंगी कि पहले के जमाने में ये डीजे नहीं थे, पॉप सॉन्ग नहीं थे, हाँ हाँ, नहीं थे। और आज गांव में जो है कोई कार्यक्रम में लोग अवॉइड कर रहे हैं इसको, जो है ये है ना स्किप कर दे रहे हैं कि भाई इसको हटाकर जो है वन टाइम डांस कर लेंगे। हाँ हाँ। तो इसे आप किस तरह देख रही हैं? आज के जो इस युग में लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जो पारंपरिक चीज़ों को भूल रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी पारंपरिक चीज़ों को ही डीजे में लेके आओ ना। मतलब उसका ये, हाँ सही बात है। जो अपना पारंपरिक है, जो हमारा हल्दी गीत है, विवाह गीत है, सोहर है, या कोई भी है, उसको डीजे में बजाओ ना। हाँ उसको एक नए म्यूजिक फॉर्म में ढालो। हाँ, जो संगीत में रिफॉर्मिंग हाँ, रिफॉर्मिंग, जो आप म्यूजिक सुनते हो डीजे में, जो आपको प्रभावित करता है, जो आप सुनते हो, जी अपने इन्हीं विधाओं को आप उस म्यूजिक में लेके आओ। जी, अच्छी बात है, सही बात है। ये मैं करूँगी अपने गाली गीत को, सोहर को, या जो भी हमारे अवधि लोकगीत है, इसको मैं एक नए फॉर्म में लेके आऊंगी, और जिसको लोग डीजे में सुनना पसंद करेंगे। और व्यंग का बड़ा अच्छा माध्यम भी संगीत रहता है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत, अभी संगीत से अच्छा माध्यम और कुछ है ही नहीं। अच्छा, आदमी के जीवन में संगीत जो है किस तरह काम करता है? ऐसे ऐसे बीमार के लिए दवाई काम करता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने अपने खुद के ऊपर अप्लाई किया है। मेरे जीवन में एक टाइम पे बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी। ये मान के चलिए कि आत्महत्या जैसे विचार मन में आते थे कि खुद को खत्म कर लूं। ये दौर कब का था? और ये दौर 2018-19 का था, लेकिन फिर मेरे बच्चे थे। सूचना मुझे प्राप्त है कि शहीद, आपके पति शहीद हुए थे, मतलब आदमी। हाँ, तो उसके बाद उनका परिचय आप लोग दीजिए। मेरे पति नीलेश सिंह 91 मीडियम में लांस नायक थे, और 1 साल उनके रिटायरमेंट को बचा था, और मैंने कहा कि आप जॉब छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं यूनिट में होता तो मैं छोड़ देता। अब मैं RR गया हूँ, राष्ट्रीय राइफल 34 में हो गए थे, तो क्या अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठूंगा, मैं कायर बन के नहीं आ सकता यूनिट से वापस, मैं वहाँ जाऊँगा। ये घटना कब हुई थी? 2018 में। और 1 साल ये था कि BRS लेके आ जाएंगे, क्योंकि 2015 में मेरी जॉब लग चुकी थी। मैंने कहा आप आ जाओ घर, अब हम साथ में रहेंगे। ठीक है, जो है इतना दिन बहुत नौकरी कर ली है। अच्छा, ऐसे माहौल में तमाम बातें और तमाम सपनों का टूटना होता है कहीं ना कहीं से जो है, और मन पर बड़ा बोझ रहता है। उस दौर में आपने किस तरह काम किया और किस तरह से आपने आगे बढ़कर अपने रास्ते पहले लोगों की बातें, लोगों की सोच बहुत प्रभावित करती थी मुझे, कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसे करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे डर होता है ना, कितना डरोगे आप? डरने की सीमा हो? एक समय आएगा कि डर खत्म ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मुझे अच्छा लगेगा। दर्द की अंतिम रेखा पार दर्द की अंतिम रेखा मैंने पार कर ली। इतना डिप्रेशन, इतना दर्द, जो कुछ था
उसकी सीमा मैंने पार कर अच्छा, दी। ये दर्द की जो परिभाषा तमाम बनाए गए हैं अपने आप में, और गाने में तो खासकर बनाए गए हैं अपने आप में। संगीत में बड़ी अच्छी रचनाएं होनी, चाहे प्रेम पर, चाहे व्यंग हाँ, पर, चाहे हाँ, हाँ। पॉप सिंगर, चाहे डांस हाँ, वगैरह। हाँ। तो दर्द की ये जो परिकल्पना है और दर्द के जो उत्पादक हैं, हाँ, दर्द हाँ। हमको देते हैं, ये कौन लोग होते हैं? किसे मानती हैं आप दर्द देने वाला? देखिए, देने वाला मैं क्या ही बोलूँ, जैसे हम तो कहेंगे अपना ही हर होता है। कोई नहीं अपना अपने भी होते हैं, पराये लोग को क्या मतलब है आपसे। आप अगर आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पहले क्या आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे ना। तो आप ना तो मुझे दर्द दे सकते हैं, ना ही आप मुझे कुछ बोल सकते हैं। तो अपने आसपास के ही लोग होते हैं जो आपको तकलीफ देते इससे हैं। हम पर प्रभाव पड़े, जो हमको हाँ, प्रभावित करे। अपनों का ही तो प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी मुझे कुछ कहेगा, मुझे क्या प्रभाव पड़ेगा? कहो, हमें क्या मतलब अच्छा, लगा? स्त्री के जीवन में अगर आप आज तक काम करती हैं ये जो है, तब के परिवेश में और आज के परिवेश में कितना समानता है या कितना अंतर है, कितना प्रोग्रेसिव, कितना ओल्ड थॉट है, है, क्या बहुत बहुत सुधर गया है, बहुत कुछ सुधर गया है। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब मेरी शादी जो है 2006 में हो गई थी, तब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। लेकिन मेरे ससुराल के लोगों ने ही मुझे पढ़ाया, मेरे ससुर जी ने मुझे पढ़ाया है। और आज अगर मैं टीचर बनी हूँ तो उनकी बदौलत बनी हूँ। मायके की जो शिक्षा थी वो तो अच्छी थी ही, लेकिन जो एक मुझे टीचर की पढ़ाई, जो मैंने बीएड करा, टीईटी करा, वो सारी पढ़ाई मेरी ससुराल से ही हुई है। और मेरा बेटा हो गया था शादी के 1 साल बाद ही। मेरे सास ससुर ने उसको संभाला कि तुम जाओ पढ़ो बच्चा, मैं देख रहा मतलब हूँ। अगर रिश्तों में अगर सहयोग की भावना रहे अपने आप में, हाँ हाँ, तो रिश्ते बहुत अच्छे मुझे ससुराल पक्ष से बहुत सहयोग मिला है और आज- अभी तक मिलता आया है। लगते हैं। ये अच्छी बात आपने उन बताई। लोगों ने मुझे पूरी आज़ादी दी हुई है कि तुम्हारा अपना जीवन है, जैसे तुम जीना चाहो वैसे जी सकते संगीत आपका छूट रहा है, तो आपने अपने जो पहला सवाल है, संगीत आपने कहाँ शुरू किया, अब तक आपका क्या हो। पढ़ाई शादी कैसे विवाह क्या के हुआ? बाद घर परिवार लाइन जोड़ दूं मैं कि इसमें जानकारी भी रहे कि जिसको अगर तैयारी करना चाहे इसके बारे में, इस क्षेत्र में आना चाहे, तो कहाँ शुरू करे और कहाँ से खत्म करेगा? शुरू करने का तो यही है, पहले प्रॉपर सीखना चाहिए आपको। सरगम से शुरू करना चाहिए, अलंकार, सारेगामा। उसके अलाप वगैरह बढ़िया से सीखो, तभी आपके संगीत में निखार आएगा। वरना आप जान ही नहीं पाओगे आपको किस स्केल से गाना है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर आपका सुर है ना बिगड़ गया जो है, तो आप बिसराओगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा अपवाद है कुछ कि नहीं मतलब है। वास्तविकता। मेहनत जो होती है, मेहनत और आपका रोज आपको बैठना पड़ेगा उसके लिए, मतलब शुरू आपने समय 8वीं देना से- पड़ेगा। शुरुआत 8वीं से आप कर सकते हैं। हाँ, अभ्यास ही आपको संगीत में निखारेगा। मतलब 8वीं फिर दसवीं के लिए आप पढ़ेंगे, उसके बाद में 12वीं, फिर आपका बीए, मतलब इस तरह व्यवस्था बनाई गई है सरकार की। हाँ हाँ, ऐसे संगीत में भी है, एक दिन में आपको कुछ नहीं मिल सकता। जी। मैं खुद 1 साल हो गया, लगभग 1.5 साल हो गया मुझे सीखते हुए। मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठती हूँ। रियाज करना था। हाँ, अभ्यास करने के लिए मैं बैठती हूँ। तो संगीत में आप तो काम कर रही हैं, तो क्या कोई यंत्र पे आपने वही कमांड आदमी का रहता है? हाँ, मुझे हारमोनियम और आर्गन बजाना मैंने सीखा है। हारमोनियम आर्गन में बजा लेती हूँ। दोनों बड़े प्यारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप में हाँ। रखे हैं। हम गिटार अभी सीख रहे हैं पर सीख नहीं पाए, 3 साल तक भी सीख नहीं पाए, समय नहीं दे पा रहे काम को। हाँ हाँ, नहीं, मैंने हारमोनियम बहुत जल्दी सीख लिया। और मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था आर्गन, तो वो भी मैं अभी बजा लेती हूँ। आपने कहा कि संगीत का मतलब बड़ा अच्छा रोल मानव के जीवन में होता है, तो इस पे मैं आप जरा सच प्रकाश बता रही हूँ, ये तो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है कि संगीत जब से मैं जैसे ये मान ली, कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे जीवन में हुई जिसने मुझे बहुत डिप्रेशन दी है। लेकिन जब से मैं संगीत से जुड़ी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इतना बदलाव मेरे अंदर आ गया है। शांति। हाँ, इतना पॉजिटिव मैं जीने लगी हूँ। आप 2 ढक्कन टॉनिक पी लीजिए, उतना असर नहीं करेगा जितना म्यूजिक असर करेगा। ये तो बस है। ये जान लीजिए, एक थेरेपी है ये। सिर्फ ये मात्र, मैं ये नहीं कहूँगी कि आनंद का साधन है, एक थेरेपी है। बचपन का आपका पहला गाना कौन सा आपको याद रहा हो कि भाई मैंने ये गाना पहली बार गाया था या सुना था? बचपन में मैं मेरे स्कूल पहले में सुनने पे आएंगे, आपने क्या सुना अपने जानकारी में, जो जब आप बाल्यावस्था पार की, मतलब इस चेतना में भाई कि अब हमको याद है कि भाई हम काम करने जा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गाना था बचपन में? सरस्वती वंदना स्कूल में होती थी, वही दिमाग में ये घुसती तो नहीं, रहती ये तो थी। ठीक है, तो नॉर्मल चीज थी भाई, अभ्यास है आपके था। हाँ, हाँ। लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन से गाने थे? ऐसे तमाम पूर्वीय गाने बने हुए हैं बिहार एक के तमाम हमारे परंपराओं में। गुरुजी हमेशा ही हम लोग को सिखाते थे, बिन पूछी का बैल भजन बिनु बनवा। मुझे पूरा तो नहीं याद है, हाँ, कुछ सुना दीजिए। लेकिन ये हमारे गुरुजी का गाना था। और अभी भी वो तरन्नुम में और लाइव में अगर आप सुर भी सुनाए तो स्वागत आप कह सकती हैं, उसका अंतरा ही सुना दीजिए, थोड़ा सा आप ये मुझे बस इसका अस्थाई ही याद है। भाई सुना दीजिए। बिन पूछी का बैल भजन बिनु बनवा, भजन बिनु बनवा, भजन बिनु बनवा, बिन पूछी का बैल भजन बिनु वाह। बनवा। फिर इसका अंतरा था,
गोबर माटी दहिया में लगाए निक रहबा। इसके आगे का मुझे भूल रहा है। ये लोकगीत में है, हाँ हाँ, लोकगीत में है बड़ा कि प्यारा होता है। हाँ मैं इसका कभी बड़ा जैसे नहीं कोई बात बहुत नहीं। ही अच्छा गाना है ये। आपका सुर और आपका जो अंदाज गाने का है वो शानदार वास्तव में है। अभी तो मैंने सिर्फ आपसे बात और किया मैं गाने लिखती भी हूँ। बहुत अभी बढ़िया। मैंने हनुमान जी का 2-3 गाना लिखा है। मैंने कृष्ण जी का जन्माष्टमी का इस लिखा पर हम है। आएंगे, अभी सवाल लेंगे इस पर, इससे पहले हम बात कर हाँ लेंगे। तो पहला गाना ही हो गया, कोई और भी गाना इसे फिल्म वगैरह उस जमाने में आपके रहा ही होगा। बहुत, हाँ, चलचित्र। स्वागत गीत था और सरस्वती वंदना था। मैंने कई स्वागत तो पारंपरिक हो गया, लेकिन फिल्मी गीत में कह रहा हूँ। फिल्मी गीत में पहला ये समा है ये प्यार का। मैं इसके एक कहानी बताती हूँ आपको। ये समा है क्या आगे गाने ये का नाम? समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। हाँ, अच्छा, ये वाला गाना था। ठीक। ये गाना मैं गा रही थी अपने घर में बैठ के, बरामदे में मैं गा रही थी। तो बगल से एक चाचा जी थे बगल के, वो जा रहे थे। अब वो आए लौट के ऐसे झांक रहे हैं कि मुझे लगा टीवी चल रही है। ऐसे तुम गा रही हो, मुझे लगा टीवी चल रही है तुम्हारे बरामदे में। हाँ। तो पहले लोग गाने वाने को कहाँ इतना अच्छा समझते थे, कहे पढ़ाई लिखाई करो, इसमें यहाँ सब पे में क्या स्कोप रखा है, है। यहाँ पे नौकरी है, हाँ, पैसा। बस पढ़ाई में ध्यान देना है, आपको जो भी करना है, जो भी बनना है, अपना पढ़ाई करो। हाँ। तो गाना सिर्फ एक था, वो गाना अगर सुना दीजिए आप तो गाते बेहतर है। ये क्षमा। चाचा प्रभावित हुए तो हम क्या हाँ, पता, हम प्रभावित हुए। ये क्षमा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये क्षमा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बहुत शानदार, वास्तव में आपकी आवाज़ बहुत शानदार है और आप बहुत सुंदर गीत गाती भी हैं। और मुझे पूरा यकीन कि आने वाले कल में आप बड़ा काम भी करेंगे। आप लोग का आशीर्वाद और साथ। आगे सवाल ये है कि इस ज़माने में गाँव की जो है ना बेटियाँ होती थी, और बहुत बार डायरी थी, भाई गीत में हमको ये गाना लिख के रखना है। हाँ हाँ, तो आपकी डायरी में कौन कौन से गाने संकलित थे? मैंने डायरी बनाई थी, कहीं रखी होगी घर पे, अभी तो यहाँ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं डायरी बनाई थी और मैं गाने लिखती थी। गानों भाई देवी गीत वगैरह में चलते थे पहले। क्या लिखा था आपने? कुछ अपनी रचना से कि मतलब कि वही सब ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन तो मोबाइल ही नहीं था। टीवी को सुन के जो है, टीवी में भी नहीं, जो गांव में चाची मम्मी लोग गाती थी। तो अगर आपको याद हो यादें बचपन की भाई की, शुरू में कौन सी चाची मतलब प्लीज आपको ये बताएं कि भाई बच्ची आप अच्छा गाती हैं ना, बहनी आप अच्छा गाती हैं, आप सीख लीजिए। किससे सीखा है ना? मेमोरी में कौन कौन भी आपको अच्छा हुआ है? हाँ, बगल में चाची लोग थी, घर में भी मम्मी नाम आप लोग थी। वो कर सकती हैं यहाँ पे? उर्मिला आंटी थी, वो गाती थी अच्छा। और हमारे यहाँ कहरवा गाती थी, हमारी महरीन चाची थी। है। वो कहरवा क्या गजब का गाती थी। कुछ अगर याद हो तो सुनाते हुए चलिए, संगीत का व्यक्ति हाँ हाँ, मैं उसको थोड़ा सा याद करना चाहूंगी। कहरवा में वो क्या गाती थी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी मेमोरी का कहूंगी कि बहुत लंबे लंबे स्टेप वो लोग पूरा याद रखती थी। जैसे गाँव में घर फगुआ में, है, हाँ, घर में कोई फगुआ फंक्शन, वगैरह हाँ, फगुआ भी होता था। और फगुआ कभी गाया नहीं गया हमारे गांव में, ओह। मैंने किसी को गाते हुए दुखद नहीं रहा ये आपके लिए। सुना। हाँ, फगुआ मैंने किसी को गाते हुए नहीं सुना, लेकिन अभी मैं गाती हूँ। हाँ, अरे वाह। मैं अपना लोकगीत का जो भी विधा है मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ। हाँ। मुझे बहुत पसंद है गाना। मैं सब हाँ, तो गाती हूँ। मेमोरी में ये आंटी का आप नाम लिया आपने, उनको भी मैंने होली गीत लिखा है, खेलें होली हो खेलें होली, मिथिला में राम खेलें होली। इस तरह में भी आएंगे। पहले सवाल बचपन से आपका था कि डायरी में कितने गाने आप रखा छुपा के जो है? अरे नहीं होंगे 50, डायरी 10, पे 20, 50 संकट, गाने। डायरी पे संकट नहीं आएगी? मतलब भाई ने कहा कि भाई क्या ये पागलपन सवाल नहीं है? नहीं, कोई नहीं कहता था। ये कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कहता था। जब छुट्टियों में सब लोग इकट्ठा होते थे तो मंडली बैठती थी, ठीक है ना, फिर लोग सुनते थे। ये चलो तुम खेल दोनों था ना अंताक्षरी वाला, कि हाँ। अंताक्षरी का एक आप में बड़ा शानदार खेल था, जिसको लोग अंताक्षरी भी कहते हैं। हाँ हाँ उसको मुख्य नाम तो उसका अंताक्षरी ही होता है। हाँ हाँ, तो अंताक्षरी। कभी खेला आपने भाई कि बचपन में हम बड़े हुए पहली हाँ, बार बहुत बार फेस खेला, किया हो? बहुत बार खेला तो है। आप तो उस टीम के मतलब विनर रहे होंगे अपने यहाँ पे जो है। हाँ हाँ, एकदम। बेताज उनके सब बादशाह लोग एक है। तरफ हो जाओ, मैं अकेले। अच्छी याद है। मेरा कोई भाई ऐसी भी है, memory अगर आपको याद मेरा हो? भाई है, वो भी बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, तो हम दोनों लोग बैठा दिए जाते थे
कि चलो तुम दोनों का एक अब ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सुल्तानपुर बड़ा क्रांतिकारी अपने आप में अगर ये संगीत हाँ गाँव है। हाँ सुल्तानपुर कोई मेरा मेमोरी बहुत अगर अच्छा आपको जिला। बचपन की याद होगी भाई, कभी बैठे रहे हो ये ना, एक यादें बन जाती है मेमोरी में कि भाई क्या एक बार बैठे हुए थे, गाने में चीटिंग हो गया, या कोई गाने का नाम आया और उस अक्षर में गाना हमको बिल्कुल नहीं याद हो तो गाने को तो भी गा दिए हो। हाँ कभी हाँ cheating हाँ, आपने होता किया है, होता है, बहुत बार किया है। अगर आपको याद हो बताइए इस घटना के बारे में, कौन सा गाना नहीं ऐसा याद तो नहीं है पर किया है बहुत बार। अच्छा मान लीजिए अगर डा से गाना है तो तुमने क्या गाना गाया डा से वहाँ पे? डा से, हाँ डा से जैसे गाना है तो अगर डा के पहले कुछ और अक्षर आ रहा है उसको काट देते थे। डा से आपने क्या गाया मान लीजिए अगर आ गया? डा से डम डम डिगा डिगा। अच्छा ये और डा से क्या गाया आपने कभी करा? अड़ा से हम लोग आते थे डिंग डिंग बाजे सहनाई सीतने जयमाला। हर अक्षर से गाना खोज के रखते थे कि हारना नहीं क्योंकि है। हम लोग अपने स्कूल में थे जब क्लास में तो जैसे छात्राओं का छात्रों का अपना सम्मेलन तो हाँ। संगीत में थोड़ा बहुत था लेकिन थे उस समय जो है हाँ। फिल्मी गाने हम लोग को याद थे तो हम लोग खोज कर भाई कि अगर ये गेम होने वाला है तो छात्राओं को है ना परास्त करना है। हाँ, ये हाँ, बड़ा ये- संग्राम था अपने आप में जो है परास्त करने के लिए हाँ, तो ये हाँ। भावना थी। मैंने स्कूल में कई सारे अभिनय भी किए हैं। हाँ, अच्छा। और बेस्ट अभिनय का भी अवार्ड मुझे मिला था। मैंने एक नाटक था दीपदान में पन्ना धाय का रोल किया था। बहुत शानदार नाटक है। वो रोल किया था मैंने। संजय जी ने बड़े कमाल को लिखा है हाँ। त्याग के बारे में तो हम बताएं। हाँ वो रोल मैंने किया था। और एक मैंने बिगड़ैल बहू का रोल किया था कि सास है, उसकी दो बहू है, बड़ी बहू बहुत सीधी सादी है, उसको सताती है मारती है, पर छोटी बहू आती है वो बहुत बिगड़ैल है। बचपन के उन दिनों को जो यादें रही और जो मंचीय व्यवस्थाएं थी अपने आप में जो सीखने के लिए बड़ा अच्छा मंच था आज कहीं ना कहीं वो डांस में तब्दील हो रहा है ना। एक्टिंग का मतलब बड़ा हाँ। बड़ा दायरा है वो कम हो जा रहा है। इसे क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज में? जैसे जो एक्टिंग का एक बड़ा दायरा मंच था गाँव में नाटकीय मंच अगर आप कह हाँ, लीजिए हाँ, मंडली थी हाँ, ऐसी, ये वो था। खत्म हो ही रही है। आज के खत्म लोग हो ही रहा है, डांस एकदम सीख खत्म रहे हो ही हैं गया है। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि आज कुछ ही मंच बचे हुए हैं और अगर आप बात करें अपने पूर्वांचल में जो है तो शायद न्यूनतम मंच बचे होंगे जिस तरह काम कर पा रहे हाँ हैं सही है। इस और गांव में हर गांव के बाद और इसको मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अभिनय करते थे उधर 4, 6, 10 गांव के लोग आते थे देखने के लिए। पूरा भरा रहता था फील्ड। इसका अभाव जिस तरह हो रहा है और डांस की बहुत अभाव। डिमांड बढ़ रही है ना बहुत तो अभाव क्या हो कहेंगे रहा इस पर आप? अब तो देखिए अब जैसे सोशल मीडिया हो गया है उस पे सिर्फ गानों पे रील बनाने तक ही सीमित रह गया है। नहीं मैम एक बात और जोड़ेंगे यहाँ पे। आज दिल्ली में बड़े शहरों में अगर आप बात करें यहाँ पर सही डेवलपमेंट है, यहाँ पर ओपन माइक है, यहाँ पर मंच है, यहाँ पे जलेस काम कर रहा है, वहाँ पे कहानीकार घूम रहा है तो कहानी का मतलब परफॉर्मेंस जैसे मेरे मित्र हरिपाल जी है, ठाकुर भाई हैं, दिल्ली के सब लोग हैं, कमाल की कहानी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाँव में कहानी का अभाव, संगीत पर लोग ध्यान दे रहे हैं लेकिन आपने जो कहा भाई नाटकीय व्यवस्था मंच पर परफॉर्म करना इसका अभाव है। लोगों से क्या अपील करेंगे इसके बारे में आप? क्या अनुभव आपका मंच पे रहा जो आपको आज काम आ रहा उसमें हो, उसमें एक अलग ही फील होता है। जो आज भी काम आपके आ रहा हो? हाँ मंच पे जो हम लोगों ने किया है जो मुझे मिला वहाँ से कि जो नाटक मैंने भी किया हुआ है तमाम एक यमराज के रोल से, आप अलग फील होता है कि नहीं होता है? आप यमराज के बताइए। रोल से लेकर जो है तमाम ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ नहीं, जो मैं पात्र में जिस पात्र में हूँ मैं वही हूँ। ऐसा फील होता है कि मैंने नहीं? वहाँ सीखा जो है कि समाज का डर था ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये खत्म होता है। नहीं नहीं ये नहीं था। हमारे गुरुजी लोग इतना मानते थे, इतना प्यार करते तो थे। समाज का डर कि भाई कि लोग क्या कहेंगे अगर आपको नहीं। कोई हास्य का वाली मिल जाए, पात्र मिल जाए हाँ, हाँ। कि आपको हास्य वाला ही प्ले करना है मंच पे। नहीं देखिए तब अब का मैं नहीं वो बोल आपका रही हूँ। नाम पड़ जाएगी अरे क्लास नहीं बना नहीं दे नहीं नहीं तब का अब का मैं नहीं कह सकती कि लोगों की विचारधारा क्या है। तभी नहीं। पहले जो था नहीं था, लोग किस बहुत समय की प्यार बात कर रही करते हैं थे। मैं बात कर रही हूँ 1998-99 की। बिल्कुल भी नहीं था। जो भी पाठ हम लोग करते थे, हंसने वाला करे चाहे रोने वाला करे चाहे जो करे, लोग एकदम खुल के एंजॉय हम करते लोगों थे ने और तो बहुत प्यार करते हम लोगों ने ये है ना हुड़दंग के लीजिए आप तुमने किया हुआ है आपने कुछ गाने के नाम से और अगर कोई सिंगर अच्छा गाना गा रहे तो हमने होटिंग तो किया हुआ है तो हमने थे। मैं आपको बताऊं जब मैं छोटी थी तब मैंने कोई गाना गाया था, इस पे था, दहेज पे था। दहेज पे जैसे बेटियां जला दी जाती हैं, इस पे गाना था एक वो राग था, विदेशिया राग शायद कहा जाता था। उस राग पे ये गाना बना था। मैंने बचपन में गाना गाया था, मुझे वो गाना भूल गया था। बीच में फेसबुक पे मेरी कोई फ्रेंड मिली, हाँ ऊपर कर लिया। मेरी कोई फ्रेंड मिली, उसने मुझसे डिमांड किया कि तुम ये वाला गाना हमको सुना दो। जब उसने कहा कि रोई रोई बापू पुकारे तोरी बिटिया, ये वाला गाना सुनाओ, तब मुझे याद आया कि किसी जमाने में ये गाना मैंने गाया था। आप सुना दीजिए आप। इसका मुझे 2 ही लाइन याद है, याद नहीं है सही लेकिन हाँ, इसका था रोई रोई बापू पुकारे तोहरी बिटिया, जे का विदा की हूँ माई ससुररिया। ऐसे था। आगे ससुराल में उसके साथ जो भी प्रताड़ना होती है, मारते हैं, जला देते हैं, ऐसे ही लाइनें थी, मुझे याद नहीं आ रही हैं।
तो सोचिए कि कब मैंने वो गाना गाया होगा, उसको याद था। और उसने मुझे कितने साल बाद, लगभग 300 साल बाद सवाल आप ये गाना डिमांड है। सवाल आदमी जीवित है कि आप देखिए तमाम वास्ते भी हुए हैं। एक जज साहिबा ने अपने मतलब बहुत साथ है, तमाम सवाल सामने आ रहा है। अरे शर्मा कोई इसका अभी हत्या वगैरह हो गया, दहेज की दिक्कत वहाँ पे आई। कहीं ना कहीं आप समाज में रही और आपका विवाह जो है काफ़ी कम समय में हुआ। अगर आपको शायद उस समय अच्छा मंच या समय दिया हो तो आप उस फील्ड में आप काम कर पाती है। कम कर पाते। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रही हूँ आज के दौर में जो माँ बाप है उससे आप क्या अपील करेंगे भाई कम से कम अपने बेटी के लिए जो है एक बड़ा मंच बने, ना कि वो बोझ बने? देखिए, माँ बाप से कहेंगे और बच्चों से भी कहेंगे, लड़कियों से खासकर कहेंगे, मंच का दुरुपयोग ना होने पाए। बिल्कुल दुरुपयोग ना करिए। अगर आपके माता पिता आपको आज़ादी दे रहे हैं तो आपके अंदर जो हुनर है उसको निखारिए। आज़ादी दे कहाँ रहे हैं? सवाल इसका नहीं देते हैं, ऐसा नहीं। नहीं, सौ में आज 70 अगर आप बात करेंगे तो आज गाँव में नहीं, आप बात करेंगे। अपवाद नहीं कह सकते, अपवाद नहीं कह सकते। एक लाइन में जोड़ दूं वहाँ पे, अगर निजी मेरे तौर पे अपने अनुभव रहे हुए हैं, लोग उसमें बात भी करते हैं और आदमी कैमरे नहीं बोलता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको इसलिए पढ़ा रहा है कि मेरी शादी अच्छी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपका मोटिव क्या है तो गलत हो गया। नहीं, दूसरी देखिए, बात, एक मित्र हमारी है दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, उनको ये है ना एक डोज शाम को मिलता है कि अगर कुछ हुआ तो हम काट के फेंक देंगे। तो ये अपवाद आजकल देखने को मिल रहा है। तो हम लोग साहित्य पे काम भी कर रहे हैं, अखबारों पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं और आप उनसे बात करें नहीं आप और कराओ तो उनसे हम बातें करते हैं। तो अगर ये सवाल उनको है ना ठीक मिल रहा है, अगर उन पर दबाव है कि भाई शादी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको रुचि कहाँ से आएगी? जो है इस सवाल पर आपका क्या राय है? नहीं, शादी के लिए पढ़ाना ऐसा सबकी सोच नहीं होती। एक चीज को हम सबके ऊपर नहीं थोप सकते ना कि अगर कोई अगर राय है तो अगर पर्टिकुलर कोई पेरेंट्स कह रहा है कि मैं तुमको शादी के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, ये सबके ऊपर हम नहीं थोप सकते। नहीं, इस राय पर आपकी क्या अपनी राय है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शादी विवाह तो एक पारिवारिक संस्कार है ना, ये तो सबको वो तो होना ही होना है। कोई एक दो है जो कहते हैं हम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शादी विवाह देखिए पारिवारिक एक हमारा वो बन चुका है, वो सभी उससे गुजरते हैं। तो माता पिता लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी वो किसी मतलब अलग इच्छा बस नहीं करते, वो यही चाहते हैं मेरी बेटी सुखी रहे। अगर अच्छा पढ़ लिख लेगी, अच्छी जॉब लग गई या अच्छा किसी क्षेत्र में अच्छा कर ली तो अच्छे घर में शादी विवाह हो जाएगा। देखिए, आजकल का जो भी माहौल है, बिना पैसे के कुछ होना जाना नहीं है। पैसा तो सबसे जरूरी है ना, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो अभी मैं सवाल पे आता हूँ, जो हमारा मूल सवाल था, स्त्री को काम करने की आज़ादी कितना मिल पाया है? कितने लोग भाई बहुत से काम करो, कौन? नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, किस तरह दिखती हैं? मैं देखती हूँ कि बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत हुनर छुपा हुआ है, अवसर नहीं मिल रहा है और नहीं मिलता है, चाहते हुए भी नहीं मिलता है। बड़ा मिलता है। हाँ, शायद आप संगीत होते बहुत, मैं संगीत में भाई हो सकता है मैं अच्छा कर लेती। बेटी की, एक बहू की, एक पत्नी की क्या राय है? देखिए, आपकी अपील है कि भाई इस तरह काम ना करें? अपील ये है कि यही कहूँगी, आप अपनी बेटी बहू जो भी है उसके अंदर अगर कोई हुनर है तो उसको निखारिए, उसको बाहर लाइए, उसको वो मंच दीजिए, उसका साथ दीजिए कि उस क्षेत्र में वो नाम रोशन करे, घर परिवार का, खुद का भी। और अगर वो करना चाहती है तो उसको वो अवसर जरूर दीजिए। और मैं उस बेटी बहू से भी कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपका परिवार आपको वो अवसर दे रहा है तो उसको अन्यथा उसका लाभ मत उठाइए। अपने परिवार की मर्यादा को, अपने परिवार के इज्जत सम्मान को सुरक्षित रखते हुए उस क्षेत्र में आप काम करिए। अच्छा मैम, सवाल होता है कि अगर कलाकार के अंदर कला बहुत हो और वो कला अंदर ही मर जाए, खुद के जीवन पे क्या बीतती है? उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। कलाकार का कला मर जाए, अभी भी आपने क्या बीती इसके बारे में? नहीं, म्यूजिक में तो मैं अभी कर पा रही हूँ तो मुझे ये नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी ये था कि मुझे बहुत आगे जाना है, कुछ करना है, उस हिसाब से मैं नहीं कर पाई क्योंकि परिस्थितियाँ। अनुभव क्या होता है, किस तरह बीतता है? बहुत मन की भावना उसमें क्या होती है? हाँ, कभी जैसे मन में एक वो चलता रहता है कि भाई टीस रहती है, बहुत बड़ी टीस रहती है कि जो मेरे अंदर क्षमता थी उस हिसाब से मैं नहीं कर पाई, परिस्थितियों। किस तरह निपटा उससे आपने? से आजकल तमाम ऐसे लोग हैं जो IAS बनना चाह रहे हैं, IPS बनना चाह रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। एक कलाकार दर्द को गिरता है ना, एक रंग देता है अपने आप में। ऐसे कलाकार, आप ऐसे लोगों से है ना कला का मर जाना या फिर अपनी योग्यता का मर जाना। देखिए, अब तो थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह हो गया है, तो अब तो घर में बैठ के भी लोग अपनी कला को बाहर तक ले जा सकते हैं।
ना। ये चीज अब सुविधा हो गई है, तो अब किसी को दबाना, किसी को करना इतना आसान नहीं है। मतलब खुलकर आगे आए हैं। खुलकर आगे आए। आप अब प्रयास करें। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास है, आप करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। हम प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका बहुत रूढ़िवादी विचारधारा वाला परिवार नहीं है जी। तो कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, पारंपरिक गानों को जीवित करने के लिए क्या प्रयास हर सरकार को करना चाहिए? तो तमाम और लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तमाम ऐसी विधाएं बनाई गई हैं, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, कितना वो काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? किस क्षेत्र में? जो पुराने गाने हैं, जैसे लोकगीत वगैरह, आपकी परंपराएं डेवलप करने के लिए, और इन गानों को मतलब यूनिफाई करना है कि कम से कम ये डीजे पे बज सके। आप मैं वही कह रही हूँ कि जो भी हमारे पुराने गाने हैं उनको मोडिफाई करके, कुछ लोग इसके मतलब उनको पारंपरिक भी और मॉडिफाई करके जो काम कुछ लोग इसके विरोध में भी आ जाते हैं कि पुरानों को पुराना ही रहने दो। नहीं, मेरा कहना ये है कि समय के साथ चीजों को बदल जाना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी में नहीं तो वो विलुप्त हो जाती है। ये बात सही है कि नहीं? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कि जिस जो विचारधारा, जो समय की मांग है, उस हिसाब से चीजों को नहीं रखा जाएगा तो चीजें विलुप्त हो जाएंगी। प्रगतिशील होकर अगर आप काम करेंगे तब भी कुछ जब आपको परिणाम दे पाएंगे समाज का जो है। और एक साइंस, मैं काम करूंगी, कर्म करना मेरा नहीं, अधिकार है, बिल्कुल, फल आपको क्या मिलेगा वो ईश्वर जाने। नहीं, शुभकामनाएं इसके लिए। और एक सवाल अब जोड़ेंगे इसमें जो है, भोजपुरी का जो डेवलपमेंट है, अगर आपके बगल में गोरखपुर से आप शुरू करेंगे, आप यूपी से होते हुए, आपका गोरखपुर बगल में है, गोरखपुर के बाद जो है जो आपका बेल्ट है पूरा, ये बिहार तक अगर आप आगे बढ़िए। मैं भोजपुरी भी बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, और गाने भी लिख लेती हूँ। हाँ, वो अच्छी बात, लेकिन भोजपुरी के अंदर अश्लीलता का आना, भोजपुरी गाने में जो है स्त्री को लेकर तमाम बातें करना, उसको तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, अगर इसके पहले आप जाएंगे तो है, ऐसे लोग हुए हैं, भिखारी प्रजापति वगैरह हो हाँ, अभी भी गए, महेंद्र मिश्र अभी भी वगैरह। महेंद्र मिश्र गाने सुन लीजिए अपने आप में। अरे मैंने भोजपुरी में लिखा है गाना, क्या राधा रानी के ऊपर लिखा है। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जो भोजपुरी में एक लिखता है ना कि अश्लीलता आ रही है, और जो पहले के भोजपुरी में भाई अच्छे गाने की रिलिया वैरंट किया को अश्लीलता लिया तो जाए, बिल्कुल हावी हो चुकी है भोजपुरी पे। इस उसके पर बिना क्या लोग आपकी राय है? भोजपुरी की कल्पना ही नहीं कर पा रहे। ऐसे संगीतकार के रूप में आपकी राय क्या है? क्योंकि ऐसे लोगों को, चाहे मनोज तिवारी हो गए, चाहे खेसारी हो गए, चाहे पवन सिंह, उन लोग को लोग मंच दे रहे हैं। आज हर पार्टी के लोग उनको बड़ा कैंपे मिले भेज रहे हैं। लोगों की मांग है ना वो। मतलब अश्लीलता समाज की मांग है, ये आप कहना चाहते हैं? समाज की मांग नहीं है, मैंने कह रही हूँ लोग सुन रहे हैं तभी तो वो दे रहे हैं ना। अगर जो गाना आया, अगर वो चलेगा ही नहीं, दोबारा कोई ऐसा गाना क्यों बनाएगा? प्रतिबंध लगाने के लिए आप कोई मांग करना चाहेंगे इस पर जो है कि ऐसे गानों पर? देखिए, मेरे मांग करने से सेंसर बोर्ड तो बना हुआ है, क्यों काम नहीं कर पा रहा? तो दिक्कत सेंसर बोर्ड पास कर रहा है तो गाने रिलीज हो रहे हैं। तो मतलब एक कमी है, कमी तो है ही, समय की मांग की कमी है ये। देखिए, सभ्य समाज के लिए जो है एक जमाने में या अभी भी देखिए, मंदिर क्यों बनाए गए? क्योंकि वहाँ हाथ जोड़ के हम झुकते हैं, हमारे अंदर विनम्रता का भाव आता है। मंदिर मस्जिद या कोई भी चीज नहीं, हम इस पे तो तुलना करने अगर बैठेंगे तो शायद बहुत ज्यादा बोल जाएंगे। हाँ, वही चीज है। लोग कहेंगे आपकी नास्तिक हो गए, तो दिक्कत आएगी। वो बात नहीं है, उसको छोड़िए। जैसे संगीत में हम सेंसर लोगों बोर्ड के के रोल दिमाग पर में क्या भर रहे हैं? मैं सवाल जोड़ दूं, संगीत में ना जो आपके सेंसर बोर्ड बनाए गए, इसके रोल पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या कर क्या रहे थे सेंसर अभी बोर्ड तक को ये? यही कहना चाहूंगी कि अगर जाग जाए अभी समय। हाँ, नहीं, ऐसे ही गाने बनते रहेंगे तो लोगों की विचारधाराएं वैसी ही हो जाएंगी। कलाकांत हो जाना एक तरह से। हाँ, वैसी ही हो भाई जाएंगी। अश्लीलता आप कहाँ चला पाएंगे एक तरह से? गाने बनाइए, मतलब लोक गीत भी बनाइए। ऐसा क्या पहले भी ऐसे नहीं, गाने जमाने बनते में थे? जैसे अभी रघुवंश सर ने कहा, रघुवंश सर ने भी एक बात जोड़ी है यहाँ पे कि कला और साहित्य जो थे अपना आप की मसाल थे समाज के लिए, भाई कि आगे आगे है ना, मसाल चल रहा है, चल रहा है। प्रेम रस से भरे हुए भी गाने क्या नहीं बने हैं? बने हुए हैं, श्रृंगार रस के गाने क्या नहीं बने हैं? अच्छे गाने बने हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं। जी, जब भोजपुरी कोई जानता भी नहीं रहा होगा, शायद श्रृंगार रस, प्रेम रस के गाने तब से बनते हुए आ रहे हैं, सही बात है, बनते हुए आ रहे हैं ना। जी। तो क्या वो अश्लील थे? बिल्कुल नहीं। उसमें भी लोग श्रृंगार रस से लेते थे ना, उसका मतलब सेंसर बोर्ड हमारे रेलवे काम नहीं कर पा रहे, वो जितना करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। समस्या ये तो है। मेरे कहने का यही मतलब है, आप प्रेम रस के, श्रृंगार रस के गाने बनाओ, एक मर्यादा में रह के बनाओ। गाना है हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, इसमें कोई अश्लीलता नहीं, गाना हाँ। कितना अच्छा है कि नहीं? प्यारा गाना है और यूनिक क्या भी है। जरूरी है कि उसमें डांस गिल है एक तरह से सब कुछ है? जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खोल दें अब किसी आते चीज हैं आपके काम पर। आपने अब तक जो है जो सीखा, उस पर आपने क्या काम किया हुआ है? आपने जब क्या लिखा, आपने क्या सुनाया, आपने क्या मेरे गाया? दिमाग में आया कि गाने तो मैं उठा उठा के गाऊंगी, तो सब लोगों ने, भाई हमसे बहुत अच्छे गाने वाले लोग पड़े हैं। मौलिक गीत गाऊंगे हमारे, मौलिक गीत जैसे ऐसे आपने अपनी रचनाएं लिखी हूँ, तो मैं इस पे कह रहा हूँ कि आपने क्या काम किया है संगीत नाकर जो है, जो आपका अपना था। हाँ, मैंने सोचा कि भाई जो भी गाने अभी तक यूट्यूब पे हैं या जो भी लोग गाए हैं, हमसे बहुत अच्छा अच्छा गाए हैं, तो कोई मुझे क्यों सुनेगा? रिपीट चल रहा है। रिपीट कर दूंगी, कोई मुझे क्यों सुनेगा जब उससे अच्छा पहले कोई गा चुका है। जी। तो मुझे लगा मैं अपने खुद के गाने लिखूं। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने ट्राई किया लिखने का, और
मैं लिखने बैठती हूँ तो ये मान के चलिए 10 मिनट 15 मिनट एक लगता है मुझे एक गाना लिखने में। मैं लिख देती हूँ गाने। अगर मैं रात में मैं सोने जाती हूँ तो मैं मोबाइल पे ही अपना लिख देती हूँ लिरिक्स, कुछ जो दिमाग में आता है उसी से जोड़ जोड़ के मैं लिख डालती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने पहली बार जो अपना यूट्यूब पे गाना डाला था कृष्ण जी का था, जन्माष्टमी का। पहला गाना ही मेरा 1500 व्यूज गया था। वाह। तो मुझे लगा गाना भाई क्या था वो, जरा दोहरा दीजिए आप। वो गाना था, ये गाना था जब कृष्ण जी राधिका को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, उस समय का गाना था। राधिका निहारे ली डगरिया हो, समरिया भुला गईला जाके, पनघट पे धई के गगरिया हो, समरिया भुला गईला जाके। ये गाना मैंने अरे वाह, बहुत शानदार। हर घड़ी कान्हा तेरी याद सताए, याद सताए हाय जिया नहीं जाए, सोनी कई के गोकुल नगरिया हो, क्या भाव है, वाह। समरिया भुला गईला वाह जाके। वाह वाह, ये गाना मैंने लिखा था। अरे वाह, बहुत शानदार। और ये घर पे ही रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया था ये गाना, इसकी एक एक लाइन इतनी अच्छी है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम विरह के गाने क्यों लिख रही हो। मैंने कहा उसमें एक फील है, एहसास तो है कि वो चीज वही फील कर सकता है कि जो विरह झेला है। बीती हो। हाँ, कोई चीज आप तभी अच्छे से लिख सकते हैं जब वो आपके ऊपर बीती हो, नहीं तो आप वो शब्द नहीं दे पाएंगे उस चीज को। जलने का ना, ये भी सर ने कहा कि जलने का मोर राख जाता है। हाँ हाँ, वही चीज है। तो और मैंने अभी हनुमान जी का गाना लिखा है, अभी एक है प्रोसेसिंग में, 2-3 गाने हैं अभी रिकॉर्ड होने हैं। हनुमान जी का मैंने लिखा, हथवा में लेकर के धवल पहाड़, बजरंगी चले लंका नगरिया, वाह 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 वाह। रावण की सेना से करने आर पार, बजरंगी चले लंका नगरिया। वाह वाह। ये लिखा। और एक और गाना लिखा है, रहते जहाँ मेरे प्रभु बजरंग बली हैं, लाखों में एक धाम ये हनुमान गढ़ी वाह है। क्या हुआ। तो ये दोनों गाने बहुत अच्छे रिकॉर्ड हुए हैं। अवधी विधा में ना। हाँ, अवधी मतलब अपना खड़ी बोली थोड़ा इसमें हाँ, mix है। खड़ी बोली अवधी मिला के। और होली का गाना मैंने लिखा है, और एक कान्हा जी का सुनाते रहिए आप। कान्हा जी का एक अवधी में भी लिखा है, सुनाते रहिए आप। राधा जी के ऊपर अवधी में लिखा है, लइका समझ के माई करी हा दुलार, वाह। राधा रानी से बाटे ही है अर्जी हमार, श्यामा प्यारी से बाटे ही है बिनती हमार, जोड़िया अमर जैसे बाटे सिया राम वाह, के, क्या भाव है। प्रेम अमर बाटे राधा और श्याम के, क्या बात, वाह वाह वाह। सही बनल रहे क्या बात। हमनी के प्यार, राधा रानी से है। बाटे ही है अर्जी हमार। अरे वाह, जिंदाबाद। तो हाँ, बड़े ये- कमाल के, और सुर तो वही पूछिए। और अभी एक मेरा गाना आने वाला है, हमने सौंप दिया है खुद को तेरे चरणों में हनुमान, तेरे चरणों वाह। में हनुमान। और अपकमिंग एक और मेरा सॉन्ग है राम जी के ऊपर, जो बिल्कुल ही जो भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों से जो सीखते हैं, हमें सच में उससे सीखने की जरूरत है कि हमें हर परिस्थिति में विनम्र रहना है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, बेवजह तंग कर रहा है, तो उसका समूल विनाश कर दो। धैर्य का परिचय और संघार जब करिए तो वही इतिहास हाँ, द्वार है। धैर्य का परिचय तभी तक देना चाहिए जब तक उचित हो, हाँ। उसके बाद नहीं देना चाहिए। वाह, ये लाइन बड़ी कमाल की। और इस गाने में एक एक लाइन आपको ऐसी मिलेगी, हाँ। श्री रामचंद्र नाम ही तो सर्वशक्तिमान है, इस धरा वसुंधरा के आन बान शान है। इसकी और लाइनें हैं, आपने सिखाया है कि शांति ही चुनो, मगर स्वाभिमान छीड़ हो तो सिंह सा दहाड़ दो। क्या बात, वाह वाह वाह। और बहुत बढ़िया। इसकी लाइनें मुझे कुछ बोल रही हैं। गाने सुनेंगे हम। और हाँ, ये गाने अभी रिकॉर्ड होने बाकी हैं। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं इसकी, तो लेखनी में भी थोड़ा शुद्धता आ रही है धीरे धीरे। तो प्रयास बहुत शानदार है, ईश्वर करें आप इस तरह काम करिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में हम सब साथ मिलकर जो है हाँ, बड़े हाँ। मंच तक पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संवाद का क्रम आगे जारी रहेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।